Good morning, girls. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. हाँ जी, गर्ल्स, ये आपको स्क्रीन दिख रही है अब? ये वाइट स्क्रीन दिख रही है, गर्ल्स? ओके। Yes, sir. हाँ जी। जस्ट अ सेकेंड, अभी बस लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ जी, हमने शुरू करना है डिफरेंशिएशन। ओके। हाँ जी, गर्ल, बेसिकली अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, जस्ट ये दिख रहा है गर्ल्स सभी को स्क्रीन? हाँ जी सर। ओके। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। किस किस के पास थी 12th में मैथ्स? कितने स्टूडेंट्स के हाँ पास जी थी मैथ्स? सर। सर मेरे पास भी है। सर हाँ जी, हमारे पास जिन भी। बच्चों के हाँ जी, जिन बच्चों के पास 12th में मैथ्स थी उन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। क्या होता है डिफरेंशिएशन? बेसिकली आपने डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है, तो हाँ जी, उससे पहले बस एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा लिमिट्स का। ठीक है, लिमिट्स क्या होती है? ठीक है। जब हम बात करते हैं लिमिट्स का, लिमिट्स आपका क्या होता है? आपका लिमिट्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली यहाँ पे लिमिट हम बताते हैं कि आपका कोई आपका चेंज हुआ है। अगर किसी वेरिएबल में, अगर किसी वेरिएबल में चेंज हुआ है, बेसिकली यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। लिमिट्स आपका क्या दर्शाता है कि वो कितना नियरेस्ट टू नियरेस्ट उसके चेंज हुआ है। ठीक है, कि वो आपका अगर लिमिट आपका वेरिएबल x है, तो आपका अगर x अप्रोचेस टू जीरो है, अप्रोचेस का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं, अगर हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस जीरो, एफ एक्स ये क्या है? आपका फंक्शन है। ठीक है, अगर हम ये लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये जो सिंबल है ये वाला x अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? x अप्रोचेस टू जीरो। इसको जो हम हमारा है इसको हम बोलते हैं x अप्रोचेस टू जीरो। रीड हम कैसे करते हैं इसको? कोई भी वेरिएबल आपका है या तो हम उसको कैसे रीड करेंगे? x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू b, x अप्रोचेस टू 2x। यानी कि जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं तो इसका मतलब आपका क्या है कि वो उसके बिल्कुल नियरेस्ट टू नियरेस्ट जा रहा है, लेकिन उसके बराबर नहीं है, अप्रोच कर रहा है उसको। यानी कि अगर हम वो कह रहे हैं जीरो, तो वो आपका क्या हो सकता है?
0.00001, यानी कि वो आपका अप्रोच कर रहा है, जीरो है नहीं बिल्कुल वो, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो है लेकिन जीरो नहीं है। और अगर या फिर आपका अगर माइनस में हो सकता है, माइनस 1 पॉइंट कुछ या कुछ भी, आपका मतलब जीरो नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा है बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड। जो आपका नंबर लाइन होता है उसके बोथ साइड से आपका आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं और आपका राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से है, ठीक है। तो यहां पे जब हम बात करते हैं इसका x अप्रोचेस टू जीरो, तो हम इसको रीड कैसे करते हैं इस फंक्शन को? ठीक है, लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है आपका फंक्शन, एफ एक्स एज एक्स, ये जो सिंबल मैंने बताया ये आपका क्या है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जीरो इज जीरो, यानी कि यहां पे आपका क्या बता रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, लिमिट ऑफ किसका, एफ एक्स जो आपका फंक्शन है, ठीक है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज जीरो, ठीक है जी। यहां जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अगर हम करें इसका x approaches to 2, for example, x approaches to 2, यानी कि x approaches to 2 का मतलब क्या है, x is not equal to 2, x जो है 2 के बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन x क्या है, x इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो वो x 2 से छोटा हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन x जो है वो 2 के बराबर नहीं है, 2 से बिल्कुल माइनर सा छोटा है या फिर माइनर सा बड़ा है, यानी कि x या फिर आपका 1.999 या फिर आपका 1.99999, ठीक है, इसी तरीके से मतलब बिल्कुल क्लोजर है किसके, आपके x अप्रोचेस टू 2, ठीक है जी, ठीक है जी, x अप्रोचेस टू 2, या फिर आपका x क्या है 2.001, 2.001 या फिर 2.0001, 0001, ठीक है, इसी तरीके से आपका x अप्रोचेस टू 2, ठीक है। यहां पे आप देखो x जो है वो दोनों तरफ से आपका क्या है, हो सकता है, ठीक है, x जो है उसके बिल्कुल करीब है 2 के, लेकिन 2 के बराबर नहीं है, यानी कि यहां पे देखो x या फिर आपका 2 से इतना बिल्कुल माइनस सा छोटा हो सकता है, यानी कि 1.999 हो सकता है, या फिर बिल्कुल छोटा सा बड़ा हो सकता है थोड़ा सा, यानी कि 2.001 या फिर 2.0001, ठीक है, इस तरीके से वो कुछ भी हो सकता है, करीब हो सकता है लेकिन 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, जैसे
let fx be a function if a and l are constants ये दिखाई दे रहा है ना गर्ल्स? गर्ल्स, यस सर। हाँ सर। such that x approaches a, fx approaches l, then we say that the limit of a function fx as x approaches a is l, और इसको शो कैसे कर सकते हैं हम? लिमिट x approaches a fx इक्वल टू l। ठीक है जी, यानी कि इसको हम शो कैसे करेंगे? लिमिट x अप्रोचेज a fx इक्वल टू l। a और l यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि लिमिट जो है x अप्रोचेज a, यानी कि आपका fx के अंदर आपका जो a है, ठीक है, वो आपका बिल्कुल x जो है वो a कांस्टेंट है आपका। कांस्टेंट पता है ना भाई? हाँ जी गर्ल्स, कांस्टेंट क्या होता है गर्ल्स? हेलो, आवाज आ रही है? क्या सर? कांस्टेंट क्या होता है भाई? हम सर वर्ड यूज स्थिर, कर रहे हैं कि हिंदी में स्थिर होता तक जो अपनी पोजीशन से ना हिले। ओके, और ना हिले वो कैसे होगा? कांस्टेंट यानी कि जो आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, कोई मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नहीं है उसके साथ में, वो अकेला है। यानी कि 2 3, अगर आपके साथ में 2x हो जाए या 3x हो जाए तब वो आपका कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक कांस्टेंट अगर उसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसका कोई भी, ठीक है, उसका लिमिट जीरो हो जाता है, डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने ये जो हमने किया है, अभी हमने ये जो फॉर्मूला हमने किया है, ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, उसी के बेसिस पे एक इलस्ट्रेशन है, उसको देखिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल,
इसी रूल के बेसिस पे, यानी कि आपका लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स इक्वल टू ए और एल यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखो एग्जांपल क्या है आपका, एफ एक्स आपको गिवन है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। ठीक है जी, हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, यानी कि आपकी इस एफ एक्स की वैल्यू अगर हम 1 लगा देते हैं, एग्जैक्टली 1 लगा देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे देखो, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लगा देते हैं तो 0 माइनस में 1 और 0 माइनस में 1। ठीक है, सॉरी, यहां पे आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, 0 बाय में 0। एक सेकेंड, क्यों सर? यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर हम 0 लगाते हैं, 1 लगाते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 1 माइनस में 1। और नीचे भी अगर x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो 1 माइनस में 1, 0 बाय में 0, तो 0 आ गई वैल्यू। यस सर। ठीक है, जिसका कि कोई भी हमारा मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, अब हमें यहां पे देखना है कि भाई हमारा x की वैल्यू 4, हम इसको देखेंगे लिमिट्स के हिसाब से। कैसे, लिमिट्स 4 x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि हमने अभी पढ़ा था x अप्रोचेज टू 1, x अप्रोचेज टू 1, यानी कि अप्रोच कर रहा है 1 लेकिन 1 के बराबर नहीं है, यानी कि 1 से छोटा है या फिर वो आपका 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से छोटा है या फिर आपका 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे देखो एफ एक्स ये हमारा था, इसको ऊपर सॉल्व कर लो, यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे क्या बचा, x प्लस 1। ठीक है जी, हो गया, एफ एक्स कितना आ गया, x प्लस 1। अब यहां पे देखो, यहां पे आपका क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू या तो आपकी ग्रेटर हो सकती है 1 से या आपकी 1 से कम हो सकती है। तो यहां पे आपकी एक टेबल बनी हुई है जैसे आपकी बुक्स में, x एंड एफ एक्स। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम क्या रखते हैं तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ओके। ठीक है जी, हमारा यहां पे देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम उस क्वेश्चन में करते हैं, हाँ जी, अगर हम यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर हम x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो वहां पे हमारी 0 बाई 0 आ रही थी। ठीक है, आ रही थी या नहीं, आ रही थी सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका x की वैल्यू यहाँ पे लगाते हो, हम यहाँ पे इसमें हम अगर लगाएंगे तो x की वैल्यू अगर आप लगाते हो 0.999, तो आपकी x एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, यस हाँ सर। जी, तो यहाँ
पे, अब यहाँ पे देखो इधर और छोटी वो लगाओ यहाँ पे। अगर आप 0.99 लगाते हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.99। सर अगर 1 लगाते हैं तो 2 नहीं हो जाएगी एफएक्स की वैल्यू? ये हमारे ऊपर जो हमने किया था ना कि भाई आपका अगर x की वैल्यू हम 1 अज्यूम करते हैं तो वो वाला वहां पे आपका एक्स स्क्वायर में, वहां पे एक्स स्क्वायर -1 और x -1, यहां पे जब आप देखोगे अगर आप इस वैल्यू को लगाओगे ना, अगर आप 1 की वैल्यू लगाओगे यहां पे देखो, अगर आप इसको ना करके यहां पे अगर आप इसकी वैल्यू लगाते हो, ये देखो x +1 यहां पे, ये देखो ये हो जाएगा आपका x +1, 1 प्लस में 1, ठीक है। x की वैल्यू अगर आप 1 लगाते हो और यहां पे अगर 1 लगाते हो तो 1 माइनस में 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस में 1, तो ये दोनों आपका जीरो हो गए या नहीं हो गए? यस सर। तो ये लेकिन जीरो सर वो आपका तो जीरो, आपने क्रॉस कर दिए थे आपस में। नहीं वो वहां पे भी अगर आप करोगे ना x की वैल्यू लगाओगे तब भी यही आंसर आएंगे आपके, ठीक है, ठीक है। अगर आप करोगे ना। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो 0.99 आप करोगे यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों तो वैसे भी वो कैंसिल हो जाएंगे उसमें, अगर आप दोनों में अगर वैल्यू लगाओगे ना तब वो आपके कैंसिल हो जाएंगे आपके। अगर यहाँ पे अगर आप कहते हो ना कि यहाँ पे आपका 0.99 लगाओगे और नीचे भी वही सेम वैल्यू आएगी तो वो दोनों वैसे भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप x इक्वल टू 1 लगाते हो ना, अगर आप x इक्वल टू 1 लगाते हो आप, हाँ जी। तो आपका x इक्वल टू 1 लगाओगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इधर यहाँ पे ये जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो होके ये दोनों जीरो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 0.99 लगाते हो, ये जो हम वैल्यू लगा रहे हैं वो लगाते हो ना, तो आपका ये दोनों आपके बराबर आ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर तब भी वही आना है आपका, ठीक है। वो तो सिंपल बनाने के लिए हमने किया है कि वो आपका सीधा आपका आंसर आ जाए। अगर आप उसमें वहां पे 1 लगाते हो, ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ओके। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये चीज आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसको भी करें और यहाँ पे 0.97 लगाएं तो ये आपका 1.97 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप राइट हैंड साइड में चलो, अब x की वैल्यू बड़ी लगाओ, 1 से बड़ी लगाओगे तो आपका यहाँ पे 1.001, ये कितना हो जाएगा 2.001। ऐसे ही आपका अगर 1.01 लगाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.01। 2.02, सॉरी 01 यहाँ पे। ऐसे ही अगर 1.02 लगाते हो तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2.02। 02। ऐसे 1.03 लगाते हो तो यहाँ पे 2.03। तो ऐसे ही आपका जो x की वैल्यू है उसमें अगर आप चेंज करते हो तो एफ एक्स में आपका कितना चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने x अप्रोचेस टू, यहाँ पे लिमिट लगानी है। आपने देखा कि अगर हम x को क्या करें, x अप्रोचेस टू 1 करें, यानी इक्वल टू 1 करते हैं तो 0/0 की फॉर्म आती है, कोई वैल्यू नहीं है वो आपकी, ठीक है। अगर हम करें x अप्रोचेस टू 1, इक्वल टू 1 नहीं, x अप्रोचेस टू 1 अगर हम करते हैं तो हमारी ये फॉर्म आती है। तो यानी कि हमारा ये किसको अप्रोच कर रहा है, दोनों तरफ से अगर हम देखें, अगर हम देखें x की वैल्यू अगर हम 1 के करीब लगाते हैं तो ये जो वैल्यू है हमारी एफ एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, दोनों तरफ से हमारी 2 को अप्रोच कर रही है नहीं कर रही है, इधर 1.9999 है और इधर 2.001 है, यानी कि दोनों ही 2 के करीब चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
लिमिट x approaches 1 fx approaches to 2, यानी कि fx किसके बराबर हो जाता है, 2 के बराबर। fx क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, जो हमने अभी ये जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि एक कांस्टेंट और दूसरे कांस्टेंट के बराबर हो जाती है लिमिट। हाँ जी गर्ल्स, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी, ये मैंने अभी एजेक्ट लगाई रहा है। ये जो लिमिट वाला हमने पढ़ा है उसमें भी तो क्या था, ए कांस्टेंट था, एल कांस्टेंट था। तो हमारा इसी फॉर्मूले को उसने क्या किया है कि एग्जांपल के पॉइंट से समझाया है हमें कि अगर आपका एक कांस्टेंट अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स भी कांस्टेंट से अप्रोच कर सकता है। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी सर। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ आपके थ्योरम्स हैं, या आप कह सकते हो इनका आपका जो आपको काम आ सकते हैं। वैसे इसके इसे आप लिख लो, एग्जाम में नहीं आएगा वैसे आपका, पर नोट कर सकते हो आपकी बुक में भी। मैं आपको लिखवा देता हूँ थ्योरम से कुछ। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज द कांस्टेंट इटसेल्फ। लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी is constant itself। क्या मतलब है यहाँ पे, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस a, किसका, c का, c यानी कि आप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपका c जो है कांस्टेंट है। ठीक है, उसका आपका क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि c ही रहेगा, उसका लिमिट जो है वो क्या रहेगा, c ही रहेगा। लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज द कांस्टेंट इटसेल्फ, यानी कि c ही रहेगा। सेकंड क्या आता है, द लिमिट the limit of the sum of two or more functions is equal to the sum of their limits, is equal to the sum of their limits। क्या मतलब है इसका, लिमिट ऑफ x approaches a fx प्लस में gx is equal to लिमिट
x approaches a, fx plus limit x approaches a gx। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू और मोर फंक्शंस, यानी कि इन दोनों की सेम है, ठीक है, तो इनको इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, यानी कि इनको आप इस तरीके से लिख सकते हो। थर्ड है आपका, द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन टू functions is equal to the difference of their limits। क्या मतलब है इसका, यानी कि इन दोनों के फंक्शन को हम, लिमिट को हम सेपरेटली लिख सकते हैं। माइनस ठीक है, ऐसे ही उससे नेक्स्ट आता है आपका the limit of the product of two functions is equal to the product of their limits। लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट of two functions is equal to the product of their limits। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लिमिट x approaches a
एफ एक्स इंटू में जी एक्स, ये किसके बराबर है? लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स इंटू में लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी एक्स। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ, लिमिट ऑफ द quotient of two function is equal to the quotient of their limits। इसका मैं लिख देता हूं आपका, two function is equal to the quotient of their limits। ठीक है जी। कैसे लिखेंगे इसको हम? लिमिट x approaches to a fx upon में gx equal to लिमिट ठीक है। हाँ जी, प्रोवाइडेड लिमिट g is not equal to लिमिट x approaches a gx is not equal to जीरो। यानी कि अगर ये जीरो हो गया तो हमारा ये इंफिनिटी में चला जाएगा। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है the limit of the product of constant and the function is equal to the product of the constant and the limit of the function। कैसे? प्रोडक्ट of a constant and the function is equal to the product of
of the constant and limit and the limit of the function. क्या कहता है यहाँ पे आपका? C fx is equal to C limit a, ठीक है जी। C यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ये कुछ थ्योरम्स हैं। हाँ जी गर्ल्स, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी, ये कुछ थ्योरम्स हैं आपकी, जो आपकी क्या है, बेसिकली इनका आपका एग्जाम में ऐसा सच कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है ये, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डेरिवेटिव हमारा क्या होता है। बेसिकली हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हमारा, जस्ट ए सेकेंड, ये देखिए, क्या कहता है आपका डेरिवेटिव, जिसे हम, जो हमारा एक्चुअल में डिफरेंशिएशन जिसके लिए है, ठीक है। हाँ जी, वो क्या कहता है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स define a function define a function of x तो उसको हम कैसे लिखेंगे, या तो कई बार हम एफ डैश एक्स लिख देते हैं, एफ डैश एक्स लिमिट डेल्टा एक्स। कई जगह आपका ये आपका इस तरीके का एस भी बना होता है, ऐसा कुछ, ऐसे डेल्टा एक्स जो है ऐसा कुछ बना होता है, ठीक है। मैं आपका डेल्टा एक्स के लिए मैं ट्राइंगल यूज करता हूं, ठीक है ना, ठीक है। डेल्टा एक्स एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है। अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे सारी, ठीक है ना।
हाँ जी, if y equal to fx, we say that x is the independent variable and x is the independent variable and y is the dependent variable. A change in the value of x gives rise to a change in the value of y. A small increment in the value of x is denoted by delta x and the corresponding increment in the value of y is denoted by delta y. ठीक है जी, हाँ जी, ये जो हमने लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स, इसके अंदर क्या है आपका y is the dependent variable and x is the independent variable a change in the value of x change in the value of x change in the value change in the value of x give rise to change in the value of y change in the value of y चेंज इन x को हम कैसे डिनोट करते हैं चेंज इन x is delta x and change in the value of y is denoted by delta y. ठीक है जी, ठीक है, तो यहां पे अगर हम कहें डेल्टा y बाय में डेल्टा x is the incremental ratio and limit delta x approaches 0 delta y by में delta x is the derivative of y with respect to x और इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ये जो फॉर्म है हमारा ये जो हमने किया है ये जो फॉर्म है हमारा
ये जो हमने लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज dy बाय में dx, यानी कि डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, यानी कि dy बाय में dx। और इसको क्या बोलते हैं आपको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, ये और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव निकालने की, dy बाई dx निकालने के, दिस इज दिस प्रोसेस of finding differential coefficient, process of finding dy by में dx is differentiation। ठीक है जी, ये आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, इसके फिर एग्जांपल जो आपका फर्स्ट आपका शुरू होते हैं क्वेश्चंस, वो हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है गर्ल्स, ओके सर। ठीक है। आज का मैं आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत आपको अभी, क्योंकि इन पे ज्यादा, हाँ, मैं फिर बता दूं, इनकी वजह से आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी क्लियर हुए हैं आपको थोड़ा बहुत जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, आपको बेसिकली समझाने के लिए था थोड़ा सा लिमिट्स के बारे में। ठीक है, हाँ जी, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स?